गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अ स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। तो आज आपके मैम आपके लिए क्या लेके आए हैं? एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही उस वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया था, बट ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है तो मैं फिर से थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिव्यू। तो हम लोग कहाँ तक थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में से बहुत इम्पॉर्टेंट सम्स बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एक्सरसाइज में क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। उसके बेस में आपका एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज आएगा जिसमें आपको के की वैल्यू या कोई और वेरिएबल दिया होगा उसको फाइंड करना आ सकता है। ठीक है, और सेकेंडली आपको ये चेक करना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। ठीक है, इसमें तो आपको नेचर ऑफ रूट दिया होगा और के की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपका फर्स्ट एक और क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको नेचर ऑफ रूट बताना है, और नेचर ऑफ रूट क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज डिपेंड्स अपॉन डी। डी इज व्हाट? डी इज व्हाट? डी इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पहले तो आपके सभी को याद होगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, राइट? एंड वेयर a is not equals to 0? a is not equals to 0, why? बिकॉज अगर वो a ही 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, राइट? तो जब आपके पास प्रॉपर वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तब उस केस में आपने डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करना है, राइट? क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने वो नहीं लिखा बट इट्स अंडरस्टूड। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, हमने जो इक्वेशंस आपको दी हुई है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, पहले आपने नेचर फाइंड करना है। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तब आपने उसका आंसर भी फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द मतलब एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में आप फैक्टराइजेशन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। 5 2 ज़ 10 और 5 में से 2 माइनस किए तो आपके पास 3 आ गया, तो फैक्टर्स इजीली बन जाएंगे। बट अगर आपको यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे आप फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं? थोड़ा सा टाइम लगता है आप लोग को स्क्वायर रूट में सम्स में सॉल्व करने में। ठीक है, 4 3 ज़ 12, 12 के फैक्टर्स आप बनाओगे। ठीक है, तो गड़बड़ तो आप लोग सीधा डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पहले फर्स्ट पार्ट में चेक कर लेते हैं। तो फर्स्टली हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि इन जो इक्वेशन है उसको उसमें से हमने कंपेयर कर देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और साथ में सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, दैट इज़ 2। और बी की वैल्यू क्या है? दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है वो? -3। एंड सी की वैल्यू क्या है? 5, राइट? तो ए बी सी आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? यस, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? तो बी की वैल्यू फिल कर देते हैं। -3 है तो हम -3 ही लिखेंगे, साइन को गायब नहीं करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है और सी की वैल्यू आपको दी हुई है 5, राइट? -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 एंड 4 2 ज़ 8, 8 5 ज़ 40। क्या आंसर आ गया बताइए? 31 विद द नेगेटिव साइन बिकॉज लार्ज नंबर के साथ है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो नेगेटिव साइन है वो लेस देन 0 होता है, राइट? तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका लेस देन 0, देयरफॉर जो रूट्स हैं वो किस टाइप के रूट्स हैं? द रूट्स आर अनरियल, नॉन रियल, अनरियल, जो भी लिखना आप लिख सकते हो। एंड नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर आपके पास सोल्यूशन रियल ही नहीं है तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको? आई होप समझ में आ गया कि आपको डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करना है। आपको बस ए बी सी की पहचान होनी चाहिए, फाइंड आउट करना आना चाहिए और उसमें डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ में फिल कर दो और उसको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए, राइट? अब सेकंड पार्ट में करके दिखा देती हूँ। सेकंड पार्ट में आपको ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है, और बी की वैल्यू बतानी है एंड सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पहले मुझे सी बताओ क्या है? सी, सी इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ 4, राइट? बी क्या है? -4√3,
राइट। अब नेक्स्ट क्या है, ए क्या है 3, ठीक है। तो अब ए बी सी हमारे पास आ गया हुआ है, हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सभी को फिर से याद हो गया होगा, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम किसी चीज़ को म्यूज़िकल वे से लर्न करते हैं ना तो वो लर्न बहुत ईजिली हो जाती है और ज़्यादा टाइम तक रहती है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब पहले ये बताओ 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, ठीक है। अब इसको करते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो 16 3 ज़ा 48, तो 48 माइनस 48 क्या हो गया 0, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स कैसे होंगे, देयरफॉर रूट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, रूट्स आर रियल। अब इक्वल में क्या बताया था, एंड इक्वल, ठीक है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास रूट्स रियल आ गए हैं तो हम आगे x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ये भी सेटअप करनी पड़ेगी। अगर आपने कर लिया है सॉल्व नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो करते हैं इसी के नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नीचे, क्योंकि आपने आगे नेक्स्ट स्टेप यही करना है। x की वैल्यू आपके पास पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि वी कैन यूज़ इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 वी कैन डायरेक्टली यूज़ दिस फॉर्मूला -b अपॉन 2a एंड सेकेंड वन इज़ आल्सो -b अपॉन 2a। तो हम वो अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। -b की वैल्यू क्या है -4√3। बेटा ये चीज़ याद रखना है कि जो साइन साथ में है वो लिखना ही ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग के सम्स गड़बड़ हो जाएंगे। a की वैल्यू क्या है 3, वो हमने मेंशन कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास आंसर दोनों का इसमें सेम ही आएगा, क्योंकि रूट्स इक्वल आएंगे, ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो दोनों में वैल्यू फिल कर दी है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 4√3 अपॉन 2 3 से क्या हो गया 6, लिख दिया यहाँ पे। और सेकेंड वाले में भी सेम ही चलेगा, राइट। अब यहाँ पे कटिंग कर दो 2 और यहाँ पे आ गया 3, 2 एंड 3, तो आंसर इज़ 2√3 अपॉन 3 या 2√3 अपॉन 3, ये आपका आंसर। इजी था ना, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज़ कम्पेयर टू फैक्टराइजेशन बहुत ईजिली है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या फैक्टर्स बनाएं। बट हाँ, इसमें एक चीज़ की गड़बड़ हो सकती है कि आप लोगों को जब हम पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं ना तो आपको वो फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। अगर परफेक्ट आपको 1 to 30 तक लर्न होनी चाहिए सारे स्क्वायर, ठीक है। नहीं लर्न है तो मैं आपको अभी बोल रही हूँ कि आज वीडियो बंद करके 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। नहीं तो आप फिर वेट करते रहो कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट सम पे पहुँचते हैं। अब करते हैं, लास्ट पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट है, बस इसमें 3 पार्ट्स ही हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को याद है क्या करना है, हम लोगों ने a, b और c की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। पहला स्टेप आप लोग यही करो, a इज़ 2, b इज़ -6, c की वैल्यू क्या है 3, +3, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले हमने फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट, तो d फाइंड कर लेते हैं, b² माइनस 4ac। आपको एक गड़बड़ जो बच्चे करते हैं नॉर्मली मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। पहली गड़बड़ तो यहीं पे कर देते हैं कि अगर b की वैल्यू नेगेटिव है ना तो वो नेगेटिव डालना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव डालना ज़रूरी है, ध्यान से करो, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 3। माइनस का स्क्वायर कभी कभार बच्चे वो भी गड़बड़ कर देते हैं, माइनस भी लिख देते हैं, ठीक है। -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, माइनस 4 2 ज़ 8, 8 3 ज़ 24। तो 36 में से हम अगर 24 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यस दैट इज़ 12, राइट।
ठीक है ना। 6 में से 4 गए 2, 3 में से -2 किया तो आपका आंसर आ गया 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसा हो गया, द रूट्स आर रियल, द रूट्स आर, आपने ये लाइन लिखनी है क्योंकि हमने नेचर बता रहे हैं ना, पहले तो हम नेचर बता देते हैं, आर रियल एंड पॉजिटिव है तो क्या आएगा, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, राइट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, राइट। तो ये आपके पास आ गया है, रूट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप में आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x क्या है, फॉर्मूला -b प्लस -√d/2a। गड़बड़ अब यहाँ पे करते हैं बच्चे, यहाँ बच्चे क्या कर देते हैं, b² डाल देते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं इस चीज़ में, बहुत स्टार्टिंग में तो स्पेशली होती है और टीचर 10 बार बोलता है, थप्पड़ लगाएगा तब जाके बच्चे के, तब भी नहीं याद आया, मुझे लगता है तब भी वो डालना जिसने वो डालना ही डालना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, याद रखा करो। अगर टीचर बोलता है कि बच्चे ये गड़बड़ करते हैं तो अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। b की वैल्यू फिल करते हैं, -6 प्लस -d की वैल्यू क्या है 12/2, a की वैल्यू क्या है 2। अब माइनस यहाँ पे भी डालना भूल जाते हैं तो ये गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हम लिख देते हैं 6 प्लस -12 को हम लिख सकते हैं कुछ, क्योंकि 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि इसको हम सॉल्व करें। अगर यहाँ पे 16 होता तो हम सीधा स्क्वायर रूट सॉल्व कर देते, पर हम 12 को क्या लिखें, 4 3 ज़ा क्या होता है 12, ठीक है। तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 3 अंदर रह जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√3 अपॉन क्या आएगा 2 2 ज़ा 4। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से थ्रू आउट क्या कॉमन आ रहा है, एक बार 2 ले लेते हैं, ऊपर से 6 और 2 किस टेबल में आते हैं, आंसर आपने लोएस्ट फॉर्म में ही लिखना है। तो क्या आएगा 3 यहाँ पे प्लस -√3 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास एक बार ये प्लस ले लेना है, एक बार ये माइनस लेना है, तो क्या आ जाएगा 3 +√3 अपॉन 2 और दूसरा आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो आप लोग अब आगे जाके डिफरेंट कर सकते हैं, ये अल्फ़ा और ये बीटा हो गया आपके पास, तो ये आपके क्या आ गए, सॉल्यूशन आ गए हैं, ठीक है। रूल एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, आपका फर्स्ट नंबर सम नंबर फर्स्ट इज डन, ओके। सम नंबर 2 में क्या है आपको नज़र आ ही रहा है, स्टेटमेंट मैंने फुल नहीं लिखी है, मेन चीज़ लिखी है, बट आई रीड दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द रूट्स आर इक्वल भी हो सकता है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी लिख सकते हैं, द रूट्स आर रियल भी आ सकता है, पर अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वल कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और रूट्स का इक्वेशन क्या आपके 2x² प्लस kx प्लस 1, फर्स्ट सम इज इजी, तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 2, सेम वही हर एक सम में यही चीज़ करनी की है, पहले आपने a b c की वैल्यू फिल कर देनी है, ओके। और उसके बाद क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बट यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, इफ़ रूट्स आर, क्या लिखेंगे, इफ़ रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है इक्वल, वे, तो इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टार्ट करना आपने, इक्वल टू 0 लिख के दिस, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बच्चे 0 डालते फिर 0 डालते रहते हैं, डी भी डालते हैं और 0 भी डाल देते हैं, ठीक है। b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू क्या है 3। अब 4 2 ज़ा ओके, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये भी कर लो, जैसे मर्जी करो। 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 24, उधर जाके क्या हो गया प्लस, राइट। तो k को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब एक चीज़ माइंड में रखना कि हम -2 का जब स्क्वायर करते हैं आंसर इज़ 4,
+2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे अगेन आंसर इज़ 4। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब हम स्क्वायर रूट 4 सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर +-2 होता है। ठीक है, मतलब +2 भी होता है और -2 भी होता है। तो सिमिलरली जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा। 24 का भी हमने सॉल्व किया है, तो 24 को कैसे लिख सकते हैं 6। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 6 4 ज़ा 24। 6 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो वो 2 बन जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। तो आपके पास k की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक बार आ गई आपके। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ, क्या लिखना है आप लोगों ने, द वैल्यू ऑफ k इज़ 2√6, एक बार -2√6। ओके, क्लियर है ना, इजी है, इस तरह से करना है। और ये जो चीज़ अभी बताई है ना आपको, इसको ये याद रखना। ठीक है, जो चीज़ें बताई जाती है ना उसको गांठ बांध लिया करो, दिमाग के किसी कोने में लिख लिया करो, अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड इक्वेशन kx। पहले इसको हम क्वाड्रेटिक प्रॉपरली बना लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, kx मल्टीप्लाई बाय x इज kx स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू इज k, b की वैल्यू क्या आ गई है, जो x का है मल्टीप्लाई क्या है -2 और k, -2k को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, x के साथ, तो वो हमारा b की वैल्यू हो गई है। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 6। तो इफ़ सेम यही लाइन है, इफ़ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी सभी को आता है, क्या होता है वो, यस b² - 4ac। अब b की वैल्यू क्या है -2k, उसका होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6। राइट, आई होप प्रॉब्लम नाउ। -2k, -2 का स्क्वायर इज 4k², और ये क्या हो गया 24k इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, अब कॉमन निकल रहा है कुछ। ठीक है, तो इसमें से 4 और 24 4 के टेबल में आता है, साथ में k कॉमन आ रहा है। राइट, तो इसको करते हैं सॉल्व। ब्रैकेट में आ गया k माइनस और यहाँ पे आ गया 6। तो आइदर और करके k इज इक्वल्स टू 0 और -6 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 0। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 वैल्यूज़ ही आए, 1 वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, ये याद रखना। सो द वैल्यू ऑफ k क्या आएगी, क्योंकि k की वैल्यू भी फाइंड करनी है, r 0 and 6। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। राइट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज डन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट जो आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।